जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। तो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तो आज हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट आता है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामों में अगर टीचर बोल रहे कठिन कठिन नहीं आता है, सरल पढ़ो, तो सरल पढ़ेंगे, तो फिर अगर कठिन आ गया तो कैसे करेंगे। तो हमको ऐसे लेके चलना है कि जब पेपर टफ भी है तो भी हम सॉल्व कर लें, और ईजी भी है तभी हम सब। ईजी आएगा तो कर ही लेंगे, जब टफ पढ़ेंगे तो ऐसा पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी को अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। ऑप्शन ए है हमारा झं अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है तो सॉरी, पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो यह है कि निम्नलिखित कौन सा कौन सा कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए आता है मैं उसे चुप रहने के लिए मैं उसे चुप रहने के लिए मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। उसने उसने एक नहीं सुनी तो मैं उसे चुप रहने के लिए कहता रहा, बट उसने एक नहीं सुनी। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है पोत नष्ट हो गया। पोत नष्ट हो गया पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। पर यात्रियों को बचा लिया गया तो अगला ऑप्शन है पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। ऑप्शन सी की बात करें तो है वह उस स्कूल का वह उस स्कूल का वह उस स्कूल से पढ़ा है वह इस स्कूल से पढ़ा है वह उस स्कूल से पढ़ा है इसे प्रमाणित कर सकते हैं। इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो वह उस स्कूल से पढ़ा है इसे प्रमाणित कर सकते हैं। अगला आता है कि ऑप्शन आता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य सभी वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करते हैं तो है मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। ऑप्शन सी वह उस स्कूल से पढ़ा है इसे प्रमाणित कर सकते हैं। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी है जो वो हमारा अशुद्ध वाक्य है। क्या अशुद्ध है इसमें? तो पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों, आपको लगता है यात्रियों सही लिखा है, तो मिस्टेक हमारी कहाँ है? तो मिस्टेक हमारी यात्रियों में है। यात्रियों की शुद्ध वर्तनी, तो यात्रियों को बचा लेगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि सही वर्तनी वाले
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शब्द का चयन करें तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए आता है हमारा शूर्पणखा। मतलब कि हमको शूर्पणखा का शुद्ध वर्तनी बताना है। ऑप्शन बी आता है शूर्पणखा। ऑप्शन सी आता है शूर्पणखा। ऑप्शन डी आता है जो आता है शूर्पणखा। शूर्पणखा। तो शूर्पणखा का शुद्ध वर्तनी बताना है, तो अगर शूर्पणखा की शुद्ध वर्तनी देखे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा शूर्पणखा। अगला जो क्वेश्चन होता है वो आता है कि जड़ शब्द के विलोम, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हमारा है कि जड़ शब्द के विलोम शब्द, जड़ के विलोम शब्द से दिए गए वाक्य से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य है कि हम अपने मन से, हम अपने मन से ईश्वर को, हम अपने मन से ईश्वर को अनुभव करते हैं। ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। हमें अपने मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो हमें अपने मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ऑप्शन ए आता है हमारा मधुर। ऑप्शन बी आता है हमारा निम्न। ऑप्शन सी की बात करें तो मूल। ऑप्शन डी आता है चेतना। तो जड़ का विलोम क्या होता है? अगर बात करें ऑप्शन ए मधुर की, तो मधुर का होता है कटु, कड़वा, तीखा। मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड है कि अगर मधुर का विलोम शब्द पूछेगा तो ऑप्शन क्या है हमारा? मधु, कटु, तीखा। मधुर मीन्स मीठा और कटु मीन्स कड़वा होता है। निम्न का होता है उच्च। मूल का तो शिखर। और तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि जड़ का विलोम होता है चेतना। तो हम अपने चेतना हम अपनी चेतना मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि कृपण का विलोम शब्द होगा। कृपण का कृपण का विलोम तो कृपण का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द होगा। तो विलोम का किसको बताना है? विलोम बताना है कृपण का। तो ऑप्शन ए आता है कर्मठ। ऑप्शन बी की बात करें तो कठोर। सी का होता है सरल। लास्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा हमारा दाता। तो कर्मठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कर्मठ का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए की बात की, सॉरी, कृपण का विलोम। तो अगर बात करें ऑप्शन ए कर्मठ की, तो कर्मठ का होता है आलसी। कर्मठ का होता है आलसी। बात करें कठोर की, तो कठोर का होता है कोमल। कठोर का होता है कोमल। सरल का होता है कठिन। सरल का कठिन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि कृपण का विलोम होता है दाता।
कृपण का दाता, तो कर्मठ का आलसी, कठोर का कोमल, सरल का कठिन, तो कर्म कृपण का दाता। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि जो दिए जाने योग्य हो, जो दिए जाने सॉरी जो किए जाने योग्य हो, जो किए जाने योग्य हो, तो जो किए जाने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो किए जाने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आता है करणी, करणी। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा अनुकरणी, अनुकरणी। ऑप्शन सी आता है कथित। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है अकरणीय, अकरणीय। तो जो किए जाने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगर बात करें अनुकरणीय की, तो अनुकरणीय का होता है जो अनुकरण, जो जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे होते हैं अनुकरणीय। अब बात करते हैं कथित की, तो जो कहा गया हो, जो कहा गया हो उसे कथित कहा जाता है। अब बात करें अकरणीय की, तो जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो, तो जो किए जाने योग्य हो उसे कहते हैं करणी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करें अनुकरणीय की, तो जो अनुभव कर जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय, कथित जो कहा गया हो वो अकरणीय का, तो जो करने योग्य ना हो उसे अकरणीय कहते हैं। इसी से अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है हमारा बदनाम करना, बदनाम करना। ऑप्शन बी आता है सावधान करना, सावधान करना। ऑप्शन सी आता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है चुगली करना, चुगली करना। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए आता है बदनाम करना, सावधान करना, प्रभावित करना, चुगली करना। तो आप सभी जानते हो कि कान भरना में से होता है चुगली करना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो कान भरना में से होता है चुगली करना। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सौ के अर्थ के, सौ के अर्थ से, अर्थ से निम्न, सौ के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सौ के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सौ के अर्थ से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा क्या है, तो वाक्य हमारा है कि शमशान घाट में, शमशान घाट में शव को, शव को 10 बजे पहुंचाया गया, 10 बजे पहुंचाया गया, पहुंचाया गया। तो 100 के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति करना है। वाक्य हमारा है, शमशान घाट में 100 को 10 बजे पहुंचाया गया। ऑप्शन ए आता है गोधली, गोधली। ऑप्शन बी आता है अमावस्या। ऑप्शन सी जो आता है वो आता है रात। लास्ट ऑप्शन आता है दोपहर। तो 100 के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति करना है, तो शमशान घाट में शव को रात 10 बजे पहुंचाया गया, तो ऑप्शन डी हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा कि शव को रात 10 बजे पहुंचाया गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य में रेखांकित, वाक्य में रेखांकित, वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए, तो वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा क्या है? वाक्य भारत के और देशों के साथ, भारत के और देशों के साथ, भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं। तो भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, रेखांकित वाक्य हमारा क्या है? तो और देशों के साथ। इसके जगह क्या प्रतिस्थापित होगा? ऑप्शन ए आता है और देश के साथ, और देश के साथ। ऑप्शन बी जो आता है वो हमारा आता है और देश के साथ, और देश के साथ। ऑप्शन सी आता है हमारा किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा भी ये भी होगा, किसी भी बदलाव की आवश्यकता, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लास्ट ऑप्शन आता है और देशों के साथ, और देशों के साथ। तो वाक्य में रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, इसकी जगह क्या प्रतिस्थापित होगा? तो ऑप्शन ए आता है और देशों के साथ, और देशों के साथ यहाँ पे किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस हमारा सही लिखा है, या फिर और देशों के साथ। तो हम बता दें भारत के और देशों के साथ नहीं होगा, भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो पूर्ण वाक्य हमारा क्या बनेगा? भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि पत्र में जो कहा है, पत्र में जो कहा है सब झूठ है, पत्र में जो कहा है सब झूठ है। वाक्य में क्रिया संबंधी, वाक्य में क्रिया संबंधी, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचानी है। तो पत्र में जो कहा है सब झूठ है, तो वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचानना है। ऑप्शन आता है हमारा पत्र में, ऑप्शन सी, सॉरी बी, सब झूठ। ऑप्शन सी आता है कहा है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है। तो पत्र में जो कहा है सब झूठ है, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है भी या नहीं है? बताइए, पत्र में सब झूठ या कहा है तो कोई त्रुटि नहीं है। तो पत्र में जो कहा है, पत्र में जो कहा है की जगह नहीं, तो पत्र में जो लिखा है सब झूठ है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। तो कहा की जगह क्या होगा? तो कहा की जगह लिखा है। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है, इसलिए हमारा राइट सी आंसर राइट होगा। इसी तरह अगला आता है कि जैस, जैस को, जैस ने खाना खाया,
जैज ने खाना खाया, जैज ने खाना खाया, वाक्य का पूर्व वर्तमान काल, वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल, वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण, वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा या परिवर्तन क्या होगा, रूपांतरण क्या होगा। तो जैस ने जो खाया है, जैस ने खाना खाया, वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आता है शायद जैस ने, शायद जैस ने, जैस, शायद जैस खाना खा रहा है, शायद जैस खाना खा रहा है। ऑप्शन बी आता है जैस ने खाना खाया, खाना खाया होगा। ऑप्शन सी आता है जैस खाना खा रहा है, जैस खाना खा रहा है। ऑप्शन डी आता है जैस ने खाना खाना खा रहा होगा। तो जैस ने खाना खाया, अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो ऑप्शन या तो शायद जैस ने खाना खा रहा है, तो शायद कंफर्म नहीं, खाया नहीं खाया, तो कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल में बोल गया। तो जैस ने खाना खाया होगा, खाया है भी या नहीं। जैस जैस खाना खा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो हमारा आता है कि दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दिए गए रेखांकित शब्द का, दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो वाक्य हमारा क्या, वाक्य जैविक खेती के वैश्विक बाजार में, वाक्य जैविक खेती के, जैविक खेती के वैश्विक बाजार में, वैश्विक बाजार में। तो जैविक खेती के वैश्विक बाजार में भारत की, वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी, भारत की हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है। भारत को हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है, को हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है, बढ़ना है। तो जैविक खेती के वैश्विक बाजार में भारत को हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है। तो हिस्सेदारी के पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। तो ऑप्शन ए आता है अंगना, ऑप्शन बी जो हमारा आता है, ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा द्वार, ऑप्शन सी आता है भागीदारी, भागीदारी, ऑप्शन डी हमारा आता है वो आता है
अखाड़ा। तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची किसका बताना है, तो हिस्सेदारी का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए बात करें अंगना की, तो अंगना का होता है प्रांगण या फिर चौक, प्रांगण या फिर चौक। अब बात करें द्वार की, तो द्वार का होता है कपाट, किवाड़, कपाट, किवाड़ या फिर द्वार तो है ही। ऑप्शन सी आता है भागीदारी, तो हिस्सेदारी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भागीदारी। तो जैविक खेती के वैश्विक बाजार में भारत को हिस्सेदारी की ओर बढ़ना है, तो इसका क्या होता है, तो इसका साझेदारी, हिस्सा। और अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, बात करते हैं अखाड़ा की, तो अखाड़ा का होता है आश्रम या फिर मठ। तो हिस्सेदारी का पर्यायवाची होगा भागीदारी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला आता है कि भारत में एक तिहाई से अधिक, भारत में एक तिहाई से अधिक, भारत में एक तिहाई से अधिक डॉक्टर राहत को, एक तिहाई से अधिक डॉक्टर राहत की शिफ्ट, रात की शिफ्ट में काम करते हुए, रात की शिफ्ट में काम करते हुए, तो भारत में एक तिहाई से, एक तिहाई डॉक्टर यदि एक तिहाई से अधिक, एक तिहाई से अधिक डॉक्टर रात की शिफ्ट में, रात की शिफ्ट में काम करते हुए में काम करते हुए, तो भारत में एक तिहाई से अधिक डॉक्टर रात की शिफ्ट में काम करते हुए असुरक्षित, असुरक्षित महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, रेखांकित वाक्य का विलोम शब्द है, रेखांकित वाक्य का विलोम शब्द है। तो भारत में एक तिहाई से अधिक डॉक्टर रात की शिफ्ट में काम करते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं, विलोम शब्द उनको असुरक्षित का बताना है, तो ऑप्शन ए आता है लघु, ऑप्शन बी आता है छोटा, ऑप्शन सी आता है सूक्ष्म, डी आता है असुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। तो ऑप्शन ए की बात करें लघु का, तो लघु का होता है दीर्घ, लघु का विलोम होता है दीर्घ। बी होता है छोटा का तो बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि असुरक्षित का होता है सुरक्षित। इसी तरह अगला जो हमारा आता है क्वेश्चन वो ये है कि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें, वाक्य के लिए एक शब्द का, एक शब्द का चयन करें। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए आता है मुमुक्ष, मुमुक्षु, ऑप्शन बी आता है अन्य उदर, ऑप्शन सी आता है हमारा अप्रत्याशित, लास्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा आता है छेपक, छेपक। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बात करते हैं अन्य उदर की, तो वह भाई जो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, तो जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्य उदर कहा जाता है।
अप्रत्याशित, तो जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, की गई वो। अब बात करते हैं छेपक की, तो किसी ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, जोड़ा गया भाग को क्या कहता है, क्या कहते हैं, तो छेपक। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है मुमुक्षु। इतना नोट डाउन कर लीजिए।